स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 सेशन 24-25 बच्चों, ये जो सेशन है काफी चेंजेस आए हैं सेशन में। आप सब जानते हो डेट शीट की बहुत ज्यादा बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डेट शीट अब कभी भी आ सकता है, राइट। डेट शीट इज एक्सपेक्टेड आउट। अभी आपका देखो एग्जाम जो है वो 15 फरवरी में तो फिक्स हो चुका है, ठीक है। 15 फरवरी को आपका एग्जाम पिछले 2 साल से हो रहे हैं। डेट शीट ऐसे आगे पीछे आते आते क्या होता है ना, दिसंबर तक हो ही जाता है। तो अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है तो दिसंबर सब के आसपास वो आउट होगा। स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर बोर्ड कैन डाउनलोड। अब देखो जब डेट शीट आएगी तो हर जगह आ जाएगी, सीबीएसई की वेबसाइट पे आएगी एंड स्कूल्स विल आल्सो इन्फॉर्म यू। सीबीएसई के साइट पे जाओगे और आपको वहां पर डेट शीट की लिंक मिलती है, यू विल क्लिक इट एंड अ पीडीएफ विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। अब टेंटेटिवली अगर हमें अंदाजा लगाना हो तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस आप देख सकते हो अपने डेट शीट को कि क्लास 10 का लास्ट ईयर की भी जो एनालिसिस थी ऑलमोस्ट उतना ही था। देखो शुरू में क्या है ना, उतने मेन सब्जेक्ट्स नहीं रखे हुए हैं, बाद में मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे साइंस वगैरह आपका मार्च स्टार्ट होने से स्टार्ट हुआ, इंग्लिश फेब में थोड़े वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े कम हो। तो इस तरीके से ही डेट शीट आपकी होगी। 12th की भी टेंटेटिव डेट शीट यही है, आप सब देखते चलो। बट यस, दिस इज नॉट द फाइनल डेट शीट। डिटेल्स मेंशन्ड ऑन सीबीएसई डेट शीट। आपके डेट शीट पे आपका एग्जामिनेशन डेट, रिपोर्टिंग टाइम, सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का कोड होगा, ठीक है। सीबीएसई ने बच्चों अब जो स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल को अब लास्ट डेट दिया जा रहा है सबमिशन ऑफ एलओसी। जब तक एलओसी सबमिट नहीं होगी तब तक आप स्कूल में क्या कर सकते हो, आप एग्जाम बोर्ड का नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो जब एलओसी सेंड हो रही हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपर गया है, क्योंकि प्रॉपर डेटा अगर नहीं जाएगा तो क्या होता है कि आपके एडमिट कार्ड पे गलत इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, ठीक है। और सीबीएसई के बच्चों को बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सीबीएसई ने थोड़ा सा नियम और स्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस भी आ गई है, सीबीएसई का सर्कुलर भी आया है कि सीबीएसई ने हर सेंटर पे ये नियम बना दिया है कि सीसीटीवी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड 2025 का ये कहना है कि फाइनल एग्जाम में इस बार 44 लाख बच्चे अपेयर होने वाले हैं फ्रॉम अराउंड 8000 स्कूल्स, ठीक है। एंड बेटा चीजें बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज बढ़ के अब 50% हो गया है, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। और सीबीएसई ने क्या किया है, 10th और 12th में इतने बच्चे अपेयर होंगे आप जानते हो इंडिया और इंडिया के बाहर। तो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का कहना है कि ऑल द स्कूल्स शैल बी फिक्स्ड एंड एग्जामिनेशन सेंटर। जो जो स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर के लिए फिक्स है उनको सीसीटीवी मॉनिटरिंग, मतलब सीसीटीवी तो उनके यहाँ प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर जो है वो स्टूडेंट का आना जाना दिखाई दे, एंट्रेंस एग्जिट डेस्क सब कुछ दिखे। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं ऐसी स्लॉट हो जहां पे आप चीटिंग कर पाए। तो कैमराज मस्ट कवर ऑल द एरिया, जैसे आपकी एंट्री हुई, आप जिस डेस्क पे बैठे और जहां से आपका एग्जिट हुआ, मतलब प्रॉपर व्यू होना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द बोर्ड मस्ट बी विद इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कैमरा। कैमरे के व्यू से बाहर नहीं हो सकते। इट एडेड दैट कैमराज मस्ट हैव हाई रिजोल्यूशन, ठीक है। कि अभी जैसे सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं पर हाई क्वालिटी के नहीं भी होते हैं। तो सीबीएसई ने अब इसको मैंडेट कर दिया है कि हर स्कूल के पास जहाँ सेंटर है वहाँ होना मैंडेट है, एंड दैट ऑल्सो हाई रिजोल्यूशन, जहाँ आपकी एंट्री एग्जिट और डेस्क की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। The cameras shall record throughout the examination and footage shall be preserved securely. अब चीटिंग के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, आप दाएं बाएं घूम के भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देखने पर पता चल जाएगा। एंड बोर्ड जो होगा, एग्जामिनेशन जो होंगे वहां पर सिक्योरिटी पर्सन होंगे एंड दे आर परमिटेड टू एक्सेस द लाइव फीड, ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो इन्विजिलेटर है वो आपको इग्नोर भी कर रहा है कि चलो कर लेने दो बच्चे को थोड़ी सी चीटिंग, लेकिन देर आर पीपल जो आपको लाइव फीड में देख रहे हैं, तो गर्दन हिली और सीधे आप पकड़े गए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हाथ पे लिख के नहीं जाना होता है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन आपको वो करके जाना होता है कि किसी भी तरीके से आप पकड़ाओ नहीं, क्योंकि सीबीएसई की स्क्रूटिनी और बड़ी होने वाली है। फॉर एवरी 10 रूम्स एन इन्विजिलेटर विल बी डेब्यूटेड टू मॉनिटर द फुटेज। अब सोचो इतने लोग हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस कभी हो ना सके। कई बार होम सेंटर्स में अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, टू अवॉइड दैट ये सब किया गया है कि इट्स नॉट ओनली स्कूल बट देयर आर सिक्योरिटी पीपल जो कि इस सब चीज को एकोमोडेट करेंगे।
सीबीएसई एग्जाम्स आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन फेब, यस दे विल, वो फेब में ही होंगे। सीबीएसई पिछले 2-3 साल से जब भी बोल रहा है वो वही सीबीएसई करता है, तो आगे पीछे के चांसेस नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यू स्टिल हैव टाइम। ये फेस्टिव मंथ है, डेफिनेटली फेस्टिव मंथ है, पढ़ने में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स आर गोइंग ऑन, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बट बच्चे इस छुट्टी का आप यूटिलाइजेशन करो, पढ़ाई करने में जो टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। लास्ट ईयर भी एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में 12th के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी अच्छे नहीं आए थे। जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़े हैं, रिजल्ट इज नॉट गुड। तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मार्क्स स्कोर करना मुश्किल होता है। सो अभी से अपने सिलेबस को डिवाइड करके जो रेगुलर पढ़ाई करेगा कंसिस्टेंसी के साथ, वही बच्चा अच्छा कर पाएगा। जो लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं कि हम डायरेक्टली जनवरी में पढ़ेंगे या वी विल गेट सम गेस्ट क्वेश्चंस जिसके मदद से हम पास हो पाएंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि देर इज नो टीचर जो आपको सारे क्वेश्चन 30-32 क्वेश्चन पूरे गेस कर दे। यू हैव टू रीड, आपको लर्न करना पड़ेगा। और बाद में सीबीएसई को आप कुछ भी कहो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अभी जो आपके पास वक्त है, टाइम है, यूटिलाइज इट, अच्छे से पढ़िए एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड। ठीक है, अभी बहुत समय बचा हुआ है। अभी दिसंबर वगैरह से आपके प्रैक्टिकल्स सबकी हड़बड़ी शुरू हो जाएगी, प्री बोर्ड्स की हो जाएगी। तो ये जो 2 महीने अक्टूबर और नवंबर, उसको यूटिलाइज करो, 5 सब्जेक्ट्स के लिए डिवाइड कर दो एंड एक एक चैप्टर उसका अभी आप निपटाना शुरू कीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड विद द चैनल।